टैली प्राइम के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में कैश परचेज की एंट्री किस तरह की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक इनवॉइस बना के रखा है जो कि कैश परचेज का है, जिसमें डेट दिया हुआ है, सप्लायर का नाम दिया हुआ है और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और पार्टी का जीएसटी नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक आइटम खरीदा है जिसका एचपी माउस, एचपी कीबोर्ड दिया हुआ है और रेट और एचएसएन कोड, क्वांटिटी और जीएसटी रेट। चलते हैं टैली पर। टैली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वाउचर ऑप्शन मिलेगा। वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट वाउचर खुलकर आ जाएगा। हम लोग जो लास्ट टाइम जिस वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुलकर आता है। अब हमें परचेज की एंट्री करना है तो हम परचेज वाउचर ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप राइट साइड में कुछ बटन देख सकते हैं शॉर्टकट की, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे F8 सेल्स, F9 परचेज। अब F9 पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने परचेज वाउचर खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं परचेज दिया हुआ है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, उसके बाद डेट है। सबसे पहले एंट्री करने से पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। तो हमारे सामने जो डेट दिया हुआ है 1/4/25 का, तो यहाँ पे हम 1/4/25 ले देंगे। डेट चेंज करने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वाउचर डेट आ जाएगा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 टाइप कर देंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने ये नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अपना बुक ऑफ अकाउंट 2 अप्रैल से मेंटेन किया है। तो यहाँ पे 2 अप्रैल 2025 ले लेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे और अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर देंगे, जो कि सप्लायर इनवॉइस नंबर है 002। यहाँ पे दे देंगे 002 और इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम वो डेट देंगे जो इनवॉइस में दिया हुआ है, 1/4/2025। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है। पार्टी अकाउंट नेम अगर हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कैश पेमेंट किया है तो यहाँ कैश ले लेंगे और सप्लायर बिल फ्रॉम। अब मैंने जिस सप्लायर से ख़रीदा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम यहाँ ABC कंप्यूटर लिमिटेड को सेलेक्ट कर लेंगे या हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्योंकि हमें ये पता रहना चाहिए कि मैंने कैश में तो ख़रीदा है लेकिन किस पार्टी से ख़रीदा है, इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। अब कंसाइनीशिप में हमारा फर्म का नाम आएगा क्योंकि हमने परचेज किया है। अब इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और सारा डिटेल देने के बाद Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे परचेज लेजर पूछेगा तो यहाँ परचेज लेजर दे देंगे। परचेज लेजर किस तरह क्रिएट किया जाता है इसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अब यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में वो आएगा जो हमने परचेज किया है। तो हमने जो परचेज किया है वो HP माउस। तो पहले हम यहाँ चेक कर लेंगे कि ये HP माउस क्रिएट किया हुआ है कि नहीं। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि HP माउस क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो पर पहुंच जाएंगे, जहां हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉक आइटम है HP माउस। यहाँ पे टाइप कर देंगे HP माउस और इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और अंडर प्राइमरी जाने देंगे और मैंने इसे पीस में खरीदा है तो यहाँ पीस सेलेक्ट कर लेंगे
और स्टोरेज GST एप्लीकेबल रहने देंगे। और अब HSN डिटेल यहाँ पे देना है, तो यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल हियर ले लेंगे और इसका HSN कोड दे देंगे। तो HSN कोड है 12345, यहाँ पे टाइप कर देंगे 12345 और इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ GST रेट देंगे। GST रेट में भी स्पेसिफाइड डिटेल हियर ले लेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल ले लेंगे। और IGST रेट में आप यहाँ देख सकते हैं CGST 9%, SGST 9%, दोनों जोड़ के हुआ 18%। तो यहाँ पे हम 18% देंगे। तो आप देख सकते हैं CGST और SGST बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड हो गया है। अब इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेते हैं। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, तो हमने जो क्वांटिटी परचेज किया है 12 पीस 500 के रेट से, तो यहाँ पे दे देंगे 12 पीस और रेट दे देंगे 500। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा आइटम बनाएंगे। तो दूसरा आइटम है HP कीबोर्ड, तो इसे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि HP कीबोर्ड क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे और C प्रेस करेंगे। यहाँ लिखेंगे HP कीबोर्ड और इंटर की प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब ये मैंने खरीदा है 15 पीस 600 के रेट से, 1600 के रेट से। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 आइटम खरीदा है, तो अब यहाँ पे हम इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो अब हम नेम ऑफ आइटम स्टॉक आइटम के इससे बाहर आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैल्यू 15,000 है, जो कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, इसी पर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले टैक्स CGST लगेगा, इसके बाद SGST। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और अंत में राउंड ऑफ लगा देंगे। चूँकि ये पहले से राउंड फिगर हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी राउंड ऑफ फिगर नहीं लगा है। इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ अगर नरेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो इंटर की प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैश परचेज की एंट्री करना। कैश परचेज 2 तरह का होता है। पहला क्रेडिट परचेज यानी उधारी माल खरीदना, दूसरा कैश परचेज यानी नकद में माल खरीदना। क्रेडिट परचेज की एंट्री मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें